हमारे सामने सवाल लिखा हुआ है कि इनमें से कौन से नंबर 380 के ज़रबी टुकड़े हैं। ये हमारे सामने 7 नंबर मौजूद हैं, हमने एक-एक करके इन सबको देखना है। अब इसका एक तो बड़ा सिंपल तरीका होता, लेकिन बड़ा लंबा तरीका हो जाता कि हम एक-एक करके इन सब नंबरों को मतलब 380 को इन सब नंबरों से एक-एक करके तक़सीम करते। और ये करने में कोई हर्ज नहीं है, बस ये है कि ये वक़्त बहुत ज़्यादा ले जाएगा, क्योंकि तक़सीम का काम थोड़ा-सा वक़्त लेता है और 7 मरतबा तक़सीम करेंगे। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। इससे बेहतर है कि हम कुछ उसूल, कुछ जुगाड़, कुछ ख़ुसूसियात के ज़रिए ये पता कर लें कि ये नंबर इसके ज़रबी टुकड़े हैं या नहीं हैं। तो मैं आपको कुछ उसूल बताऊँगा, कुछ जुगाड़ें बताऊँगा, जिससे हम बग़ैर तक़सीम किए पता कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे पहले नंबर ही को देख लें हम। ये है नंबर 2। नंबर 2 की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सारे जफ्त अदद नंबरों का ज़रबी टुकड़ा है। तो अगर हमें कोई भी जफ्त अदद नंबर मिलेगा तो वो उसका ज़रबी टुकड़ा होगा। जफ्त अदद नंबर की जो तारीफ़ है या तारुफ़ है, वो तारुफ़ यही है कि ये वो नंबर हैं जो 2 के पारों में आते हैं। तो 380 एक जफ्त अदद नंबर है, बिल्कुल है, इसका मतलब 2 इसका ज़रबी टुकड़ा हुआ। इसके बाद आती है बारी नंबर 3 की। अब 3 नंबर की क्या ख़ुसूसियत है, ये भी हम आपको बता देते हैं। भाई 3 नंबर की ये कहानी है कि कोई भी नंबर जो 3 के पारों में आता है, 3 के पारों में जितने नंबर आते हैं वो सब नंबरों में हम उनके हिस्सों में मौजूद नंबरों को अगर जमा करेंगे तो वो भी कोई ऐसा नंबर देगा जो 3 के पारों में आता हो। इसकी एक मिसाल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे सामने अगर 81 एक नंबर है, तो 81 के ये 2 हिस्सों में नंबर लिखे हुए हैं 8 और 1। तो 8 और 1 को हम आपस में जमा कर लेते हैं। 8 में अगर हम 1 जमा करते हैं तो जवाब आता है 9, और 9 जो है वो 3 का हासिल ज़रब है, मतलब 3 9 का ज़रबी टुकड़ा है। तो इसका मतलब 3 इस 81 का भी ज़रबी टुकड़ा होगा। एक और कोई बड़ा सा नंबर भी देख लें, अगर हम थोड़ा सा बड़ा नंबर देख लेंगे, कोई 3 नंबर वाला, जैसे मिसाल के तौर पे 231। अब इसके 3 नंबर जो मौजूद हैं हिस्सों में वो 2 3 और 1 है। तो इनको अगर हम जमा करेंगे 2 3 और 1, तो इनका जवाब आ रहा है 6, और 6 को देखते हुए हमें पता है कि 3 6 नंबर में जाता है। 3 बाई 2 6 होता है, तो इसका मतलब 3 231 में भी जाता होगा, तो 231 का भी ज़रबी टुकड़ा होगा। अब आ जाते हैं हम इस नंबर पे, ये है 380। तो 380 के लिए हम देखते हैं भाई क्या होगा। 380 के लिए हम 3 8 और 0 को आपस में जमा करते हैं तो जवाब आता है 11, और 11 3 के पारों में नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 380 का ज़रबी टुकड़ा नहीं है। अगली बारी है नंबर 4 की। नंबर 4 को अगर हम देखें तो 4 की एक ख़ुसूसियत है, आपके पास कितना भी बड़ा नंबर हो, उसके आखिरी 2 हिस्सों में आपने सिर्फ देखना है। अगर 4 उसके आखिरी 2 हिस्सों वाले नंबर में जाता है तो वो उस पूरे नंबर में भी जाएगा। इसको भी हम एक मिसाल के तौर पे देख लेते हैं। हमारे पास 4 नंबर हैं और हम देखना चाह रहे हैं मिसाल के तौर पे 724। तो 724 एक बड़ा नंबर है, तो हम 724 को नहीं, हम सिर्फ आखिरी 2 नंबरों को देखेंगे जो कि है 24। 24 में 4 जाता है, हमें पता है कि 4 बाई 6 24 होता है, लिहाजा 4 724 में जाएगा, मतलब 7 के पारों में 724 होगा। तो ये 7 कह रहा हूँ 4 की जुगाड़ है। कोई भी ऐसा नंबर हो तो उसके आखिरी 2 हिस्सों में देखना है, अगर उसमें 4 जाएगा तो पूरे नंबर में 4 जाएगा। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ये 380 लिखा हुआ है, इसको हम यहीं लिख लेते हैं। 380 के आखिरी 2 हिस्सों में 80 लिखा हुआ है। अब हमें पता है कि 4 8 में तो जाता ही है, 4 बाई 2 8 होता है, तो 4 बाई 2 अगर 8 है तो इसका मतलब 4 बाई 20 80 होगा। तो 4 इसका ज़रबी टुकड़ा है। अगर 4 80 में जाता है तो 4 380 में भी जाता है। बेहतरीन हो गया भाई, हमने 3 नंबर तो देख लिए। अब आगे के 3 नंबर देखते हैं भाई क्या है, मतलब आगे के 4 नंबर हैं। अगला नंबर है 5,
और 5 के लिए तो कोई मसला ही नहीं है भाई। 5 की तो बड़ी आसान सी खुसूसियत है, वो ये कि जो भी नंबर के आखिरी हिस्से में 0 या 5 होगा, 5 उस नंबर का ज़रबी टुकड़ा होगा। अब यहाँ पे हम देखें तो ये 380 लिखा हुआ है और 380 का आखिरी हिस्सा क्या है? 0 है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 5 ज़रबी टुकड़ा हुआ। फिर आती है बारी नंबर 6 की। अब 6 की बारी जो है वो थोड़ी दिलचस्प है, वो इसलिए क्योंकि 6 जो है वो 3 का हासिल ज़रब है। अब हमें पता है कि 6 जो है वो 3 को 2 से ज़रब करके आता है। तो इससे हम ये बात तो समझ लेंगे कि 3 जो है वो 6 का एक हिस्सा है ज़रब की ज़बान में। तो 6 के पारों में जितने भी नंबर होंगे वो सारे नंबरों का ज़रबी टुकड़ा 3 होना चाहिए, क्योंकि 6 अगर उसका ज़रबी टुकड़ा है और 3 6 का ज़रबी टुकड़ा है तो 3 उस बड़े नंबर का भी ज़रबी टुकड़ा होगा। यानी कि अगर कोई एक नंबर है जिसका 6 ज़रबी टुकड़ा है और 3 6 का पहले से ही ज़रबी टुकड़ा है, तो इस नंबर का भी तो ज़रबी टुकड़ा 3 होगा ना। ज़ाहिर बात है, क्योंकि 3 6 का एक हिस्सा है। इस लिहाज से अगर कोई ऐसा नंबर जिसका 3 ज़रबी टुकड़ा ना हो तो 6 उसका ज़रबी टुकड़ा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही बात है। इसी वजह से अगर 380 का ज़रबी टुकड़ा नहीं है तो बग़ैर कुछ और चेक किए, बग़ैर कोई और तक़सीम किए हम ये बात जान गए हैं कि 6 380 का ज़रबी टुकड़ा हो ही नहीं सकता। यही बात हम 9 नंबर में भी देख रहे हैं। यही बात हम 9 नंबर में भी देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि 9 का ज़रबी टुकड़ा 3 है। भाई 3 बाई 3 9 होता है। तो अगर हम यहाँ कोई एक बड़ा नंबर ले आए और उसका ज़रबी टुकड़ा 9 हो तो 3 तो उसका लाजमी ज़रबी टुकड़ा होगा। लेकिन अगर किसी नंबर का ज़रबी टुकड़ा 3 ही नहीं है तो वो 3 बाई 3 वाला नंबर कैसे होगा? इसीलिए 9 भी इसका ज़रबी टुकड़ा ना हुआ। आखिरी रह गया नंबर 10, और 10 तो बहुत ही आसान है देखने के लिए। क्यों? जितने भी नंबरों के आखिरी हिस्से में 0 आता है वो नंबर 10 के हासिल ज़रब होते हैं, यानी कि 10 के पारों में आते हैं। भाई 10 नंबर की बात ही यही है, खुसूसियत ही यही है। आप कुछ भी लिख दें, यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दें। मैं नंबर भी नहीं डालता, मैं यहाँ पे एक सितारा लिख देता हूँ या ऐसी कुछ, ये मैंने सितारा लगा दिया। अब ये सितारे से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा यानी कि ज़रब दूंगा तो मेरा जवाब क्या हो जाएगा? ये सितारा और इसके साथ 0 लग जाएगा। ये कहने का मकसद ये है, कोई भी नंबर को आप 10 से ज़रब देते हैं तो उसके आगे 0 लग जाता है, और इसी वजह से यहाँ 380 में आगे वैसे ही 0 लगा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि 10 38 से ज़रब हो के 380 बनता है। तो लिहाजा हमारा यहाँ जो मकसद था वो पता करने का कि 10 इसका ज़रबी टुकड़ा है या नहीं। बिल्कुल है, बेशक है। ये तो सबसे पहले ही हमें इस नंबर को देख के पता चल जाना चाहिए, क्योंकि इसका आखिरी हिस्सा 0 था। तो हमने इन 7 नंबरों में देख लिया, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 10, ये चारों नंबर 380 के ज़रबी टुकड़े हैं।